हेलो दोस्तों, मैं हूं पुनीत प्रजापति और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पुनीत क्लासेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रत्यय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सुफिक्स। ठीक है, तो आज इसी चैप्टर को कवर करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप प्रत्यय को बहुत अच्छा तरीके से, बहुत आसान भाषा में समझ पाएँ। इससे पहले वाले वीडियो बना था जो शब्द एवं वाक्य रचना था, उसी से रिलेटेड ये पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो पहले वाले पार्ट में हम लोग अक्षर, शब्द, ठीक है, शब्द के भेद, सार्थक और निरर्थक, ऋण शब्द, यौगिक, ऐसे सब पढ़े थे। दूसरे चैप्टर में हम लोग उपसर्ग के बारे में जाने कि उपसर्ग क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे उपसर्ग बनाते हैं। ठीक है, अब इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे प्रत्यय के बारे में। तो चलिए लेट न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों को भी फायदा मिल सके इस वीडियो का। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें प्रत्यय की परिभाषा कि प्रत्यय होता क्या है। ठीक है, तो देखिए प्रत्यय की परिभाषा देखें तो जो प्रत्यय शब्द की उत्पत्ति हुआ है वो हुआ है प्रति धन अय से। ठीक है, यानी कि प्रति धन अय से प्रत्यय बना है। इसका मतलब होता है बाद में या फिर बाद में चलने या फिर लगने वाला। यानी कि हम लोग आसान भाषा में कह सकते हैं कि जो शब्दांश शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं वही प्रत्यय कहलाते हैं। इसको एक और शब्द में कह सकते हैं, नोट में याद रखिएगा कि वो शब्दांश जो शब्द के अंत में लग के उसको अर्थ को तो बदल ही देते हैं, साथ साथ शब्द को भी बदल देते हैं। ठीक है, ये प्रत्यय जो होते हैं वो अंत में लग के शब्द को भी बदल देते हैं, तो इसी को प्रत्यय कहा जाता है। उम्मीद करता हूं कि अब आप समझ गए होंगे कि जो शब्दांश शब्दों के अंत में लग के उसके अर्थ को बदल देते हैं, वो शब्द को ही बदल देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है कि प्रत्यय अविकारी शब्दांश है। मैंने बताया था विकारी अविकारी, तो आपको ये एक्स्ट्रा नॉलेज में इसको याद रखना है कि प्रत्यय अविकारी शब्दांश है जो बाद में जोड़े जाते हैं। जैसे कि आपके सामने आ गया एक लिख। ठीक है, तो लिख शब्द में आवट जोड़ देंगे, ठीक ना, जो कि अंत में जोड़ा जाता है, तो ये बन जाएगा लिखावट। देखिए इसमें लिख पहले है और आवट इसमें जुट गया है, तो ये शब्द बन गया है नया लिखावट। इसीलिए बोला गया है ये शब्द को ही बदल देता है, यानी इसका अर्थ भी बदलेगा और शब्द भी बदल जाएगा। चलिए इसका कुछ महत्वपूर्ण कार्य जान जाते हैं कि इससे क्या होता है। देखिए लिखा है साफ शब्द में, प्रत्यय के जुड़ने से अधूरे शब्द पूरे हो जाते हैं। यानी कि लिख एक शब्द था जिसका कोई एक सार्थक मतलब नहीं था। लिख मतलब क्या, ठीक है, तो इसमें आवट जोड़ दिए तो इसका एक सार्थक अर्थ बन गया, जो अधूरा था इसका पूरा हो गया। प्रत्यय का विधान धातु से होता है। ठीक है, प्रत्यय का विधान धातु से होता है। चलिए अगली बात करें कि प्रत्यय कैसे कैसे हो सकता है, कैसे लगता है। ठीक है, तो देखिए जो ये सब्जी लिखे हैं हम लोग, इसमें धन वाला, ठीक है, तो ये बना है एक शब्द सब्जी वाला। ठीक है, तो जो इसमें सब्जी है इसी को मूल शब्द बोलते हैं, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, जो मूल शब्द होता है उसी में प्रत्यय लगता है, उसी में उपसर्ग भी लगता है। तो मूल शब्द में प्रत्यय लास्ट में लगेगा, यानी कि अंत में लगेगा। तो देखिए अंत में वाला लग गया है मूल शब्द में, तो ये बन गया है सब्जी वाला। तो वाला एक प्रत्यय हो गया और मूल शब्द सब्जी हो गया। और एक शब्द जो बना है दो शब्दों से मिलकर जो शब्द बनता है उसको यौगिक शब्द कहते हैं। आपको याद होगा, ठीक है, कि दो शब्दों से जो मिलकर बनता है उसे यौगिक शब्द बोलते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं सब्जी और वाला दो शब्द मिले, एक सब्जी वाला शब्द बना, तो ये हो गया यौगिक शब्द। चलिए अगली बात करें, विशेष शब्द में इसको देख लेंगे। पर्यायों का अपना अर्थ कुछ नहीं होता है। ठीक है, और न ही इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे कि लिख था, तो लिख का क्या अर्थ है, जब उसमें ना जोड़ देंगे या फिर लिखावट जोड़ देंगे, ठीक है, वट जोड़ेंगे लिखावट हो जाएगा। ठीक है, लिख जोड़ देंगे, लिख में आई जोड़ देंगे तो लिखाई हो जाएगा, तो उसका कोई सार्थक अर्थ हो जाएगा। तो इसीलिए बोला गया है कि जो प्रत्यय होता है उसका कोई अपना अर्थ नहीं होता है। चलिए अब बात करें प्रत्यय होता कितना प्रकार के हैं। प्रत्यय आपके दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला तद्धित प्रत्यय, सेकंड पे आता है कृत प्रत्यय, इसको कृदंत भी बोलते हैं। ठीक है, कितना भी बुक में अलग अलग नाम देखने को मिलता है। तो कृत प्रत्यय को कृदंत प्रत्यय भी बोलते हैं। ये पहले भी रहता है, ये तद्धित प्रत्यय बाद में भी रहता है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले कृत प्रत्यय को ही समझ लेते हैं, क्योंकि ये छोटा है, इसमें 6 भाग होते हैं। मूल रूप से इसे 5 ही माना जाता है, जैसे कि यहाँ जो टिक लगा है इसी को माना जाता है। ये एक अधिक में आता है तो इसका कोई उतना स्कोप नहीं है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं।
कृतवाचक जो कृदंत होता है उसमें कृत मतलब कर्ता का भाव होता है, कर्ता का बोध होता है, इसीलिए इसको कृतवाचक कृदंत बोला जाता है। ठीक है, दूसरी बात करें कर्मवाचक कृदंत। कर्मवाचक में कर्म का बोध होता है, इसीलिए इसको कर्मवाचक कृदंत बोलते हैं। करण में करण का बोध होता है, भाव में भाव का बोध होता है, क्रिया में क्रिया का बोध होता है, और इसमें दोनों तीनों का बोध होगा, इसीलिए इसको कृतवाचक कृदंत विशेषण बोला जाता है। यानी कि इसमें विशेषण थोड़ा भी देखने को मिलता है। अब बात करें कि कृत प्रत्यय को हम पहचानेंगे कैसे कि ये कृत प्रत्यय है। तो देखिए कृत प्रत्यय क्या डिफिनेशन ये होता है, वे प्रत्यय जो किसी धातु के अंत में जुड़ते हैं उन्हें ही कृदंत प्रत्यय या फिर कृत प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, वे प्रत्यय जो किसी धातु के अंत में जुड़ते हो उसे कृत प्रत्यय कहा जाता है। तो आप पूछेंगे धातु क्या होता है जो धातु के अंत में जुटेगा। ठीक है, तो मैं बता दे रहा हूँ आपको कि धातु होता क्या है। जैसे कि यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, देखिए धातु क्या बोलते हैं। धातु का परिभाषा ये होता है, किसी भी धातु में, मतलब धातु को पहचानना है आपको, तो किसी भी धातु में ना शब्द जोड़ने पर अगर वो क्रिया बन जाता है तो वह धातु होगा। जैसे कि एक शब्द आ गया आपको पढ़ाई। ठीक है, पढ़ाई एक शब्द आ गया और इसमें बोला जाएगा कि धातु क्या है, तो पहले इसका हम लोग देखेंगे कि इसे किस शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो ये बना हुआ है पढ़ धन, ये ढ है। ठीक है, पढ़ धन आई, ये शब्द से मिलकर बना है। ठीक है, पढ़ धन आई, तो जो इसमें पढ़ है यही धातु है। ठीक है, तो अब इसको चेक करेंगे कि ये धातु है या नहीं। ठीक है, तो ये देखिए पढ़ है, तो पढ़ में ना लगा कर देखेंगे। ठीक है, ये जो पढ़ है इसमें ना लगा कर जोड़ेंगे, अगर वो क्रिया बन जाता है तो ये धातु है, अगर नहीं बनता है तो नहीं धातु है। ठीक है, तो ना जोड़ देंगे तो पढ़ना हो जाएगा, एक क्रिया है। ठीक है, पढ़ना एक क्रिया है, पढ़ना लिखना सोना उठना बैठना ये सब एक क्रिया है। तो पढ़ में ना जोड़ने से ये क्रिया बन जाता है, इसलिए ये धातु है। ऐसे आप धातु का पहचान करेंगे। ठीक है, जैसे कि लिखाई आ गया तो लिख धन आई, तो लिख में ना जोड़ेंगे तो लिखना हो जाएगा, तो ये एक धातु है। तो धातु में जो प्रत्यय जुड़ेगा उसको कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय कहा जाता है। तो आप उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसे आप कृत प्रत्यय को पहचान पाएंगे। ठीक है, और इसमें ये सब प्रकार है इसका। अब बात करें तद्धित प्रत्यय का, कि तद्धित प्रत्यय को कैसे पहचानेंगे। कृत प्रत्यय में तो धातु के अंत में लगेगा तो हो जाएगा। अब तद्धित प्रत्यय में देखिए इसका क्या अर्थ होता है, क्या मतलब होता है। तो वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा सर्वनाम व विशेषण में जुड़ते हो। ठीक है, तद्धित प्रत्यय हमेशा संज्ञा या सर्वनाम या फिर विशेषण में जुड़ेगा, उसी को ही तद्धित प्रत्यय बोला जाता है। कृत प्रत्यय धातु में जुड़ता है और तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण में जुड़ता है। अब पूछेंगे कि ये कैसे, चलिए मैं इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। देखिए जैसे कि आपके सामने एक शब्द आ गया, ठीक है, सुनार, तो ये लिख दिया हमने सुनार। ठीक, अब इसका जब हम लोग अलग अलग करेंगे तो देखिए आ जाएगा, इसका हो जाएगा सोन। ठीक है, सोना धन आर आ जाएगा। इतना आपको समझ में आ रहा है। तो देखिए ये जो सोना है जो मूल रूप है, ठीक है, मूल शब्द, ये सोना में ना तो जोड़ेंगे नहीं क्योंकि ये धातु नहीं है, ना जोड़ेंगे, सोना नहीं ना होता है, पढ़ रहेगा तो पढ़ना क्रिया बन जाएगा, तो क्या होगा, कृदंत प्रत्यय हो जाएगा। नहीं बनेगा तो तद्धित में आएगा। तो तद्धित में देखिए कैसे, ये एक सोना क्या होता है, सोना एक धातु होता है, तो सोना क्या हो गया, संज्ञा हो गया। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण रहे तो ये क्या कहलाता है, तो तद्धित प्रत्यय। तो ये हो गया संज्ञा। ठीक है, संज्ञा के अंतर्गत आएगा, तो इसमें आर जोड़ा गया है, यानी ये प्रत्यय जोड़ दिया गया है संज्ञा में, तो इसलिए ये पहचान होता है कि ये तद्धित प्रत्यय है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। तो देखिए इसमें भी कुछ इसका अलग अलग भेद होता है, जैसे कि कृतवाचक जो कि कर्ता का बोध कराता हो, ऐसे ही सब में आप देख पाएंगे। ठीक है, स्त्री में स्त्री का, स्थान में स्थान का, गुण में गुण का, भाव में भाव का बोध कराएगा, सदृष्टता का बाद, ठीक है, सदृश्य का बोध कराएगा, गणना का बोध कराएगा, संबंध का बोध कराएगा। ठीक है, तुल्यता का बोध जब कराएगा तो उन या फिर तुल्यता वाचक होता है। ये मुख्य रूप से 6 ही माना जाता है, लेकिन इसमें कुछ अधिक है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, जिसमें जो चीज़ का भाव कराएगा वही प्रत्यय हो जाएगा, तो यानी गुणवाचक तद्धित प्रत्यय होगा जब गुण का बोध कराएगा। तो ऐसे आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो यही था हमारा प्रत्यय। चलिए
जितना इस चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं, जैसे कि शब्द एवं वाक्य रचना हो गया या फिर उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, तो सबको एक बार एक नज़र में देख लेते हैं कि कौन कैसे था, जो हमके भूले हुए हैं उसको याद कर लें। ठीक है, तो स्वर युक्त व्यंजन कौन सा होता है? तो अक्षर होता है, आपको पता है। ठीक है, स्वर युक्त व्यंजन कौन सा होता है? अक्षर। किसी निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को क्या कहते हैं? तो शब्द कहते हैं। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया कि निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को ही शब्द कहते हैं। शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 8। जैसे कि विकारी और अविकारी 2 प्रकार के होते थे, तो दोनों में 4-4 होते थे। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये 4 हो गए। विकारी और अविकारी में क्रिया, विशेषण, संबंध, समुच्चय बोधक, ठीक है, ऐसे सब आता था, तो आपको याद होगा। अब बात करें किताब घर कैसा शब्द है, तो ये एक संकर शब्द है। ठीक है, आपको मैंने बताया था जब शब्द पढ़ाया था तो कि संकर शब्द क्या होता है, तो ये होता है 2 भाषा से मिलकर बना हुआ शब्द। ठीक है, 2 या 2 से अधिक भाषा से मिलकर बना हुआ शब्द को संकर शब्द कहते हैं। तो किताब हो गया एक शब्द, एक घर हो गया, 2 शब्दों से मिलकर बना है किताब घर, तो ये एक संकर शब्द हो गया। ऐसे ही तहसीलदार है, 2 शब्दों से मिलकर, 2 अलग अलग भाषा से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, खनखन है, एक ध्वन्यात्मक शब्द होता है। ठीक है, खनखन ध्वन्यात्मक शब्द होता है। चलिए नेक्स्ट की बात करें, रिक्शा, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि रिक्शा किस भाषा का शब्द है, तो ये है जापानी भाषा का शब्द। ठीक है, बेगम हो गया, दरोगा हो गया, वो चाकू हो गया, ये तुर्की के शब्द हैं। ठीक है, आप इसको याद रख लीजिएगा। हिमालय की बात करें तो हिमालय है यौगिक शब्द। पीताम्बर, पंचानंद, रावण, ठीक है, ये होते हैं समास होते हैं। ठीक है, जिसमें गिनती किया जाता है। पंचानंद में 5, रावण का 10 मुख था, तो ऐसे सब समास होते हैं। जब समास पढ़ेंगे तो इसको और अच्छा से जान पाएंगे। ठीक है, अत्यंत, निर्वाह में क्रमशः कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, तो अत्यंत में अति आ गया और निर्वाह में निर आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट की बात करें, अध्यक्ष आ गया। ठीक है, अध्यक्ष 29 में क्रमशः कौन सा उपसर्ग है? अध्यक्ष में अधि हो गया और 29 में उन हो गया। ठीक है, उपसर्गों की संख्या की बात करें तो 3 उपसर्ग हम लोगों ने बोला था। ठीक है, 3 उपसर्ग हम लोग पढ़े हैं, जैसे कि संस्कृत उपसर्ग, हिंदी और उर्दू। तो संस्कृत में 19 होते थे और हिंदी में 10 उपसर्ग माने गए हैं और उर्दू में 19 उपसर्ग माने गए हैं। आपको याद होगा, जैसे कि संस्कृत में अति, अधि, अनु, उप, अभि, अव, आ ऐसे आता था, और हिंदी में अ, अध, उन, औ, दु, नी ऐसे आता था। और जो उर्दू उपसर्ग थे उसमें एन, अल, कम, खुश, गैर, दर ऐसे आता था। तो आपको याद होगा, आप वीडियो देखे होंगे तो आपको याद होगा। अनु उपसर्ग का अर्थ है, तो अनु उपसर्ग आता है आपका संस्कृत है, संस्कृत का उपसर्ग है। आपने याद नहीं किया है तो याद रखिएगा। अनु उपसर्ग मतलब होता है बाद में, पीछे या फिर साथ। ऐसे सु उपसर्ग है, सु मतलब अच्छा, सुंदर और सहज होता है। बा संबंधित है उपसर्ग। ठीक है, उर्दू उपसर्ग से बा संबंधित है। अध उपसर्ग है हिंदी उपसर्ग से। ठीक है, अध हिंदी उपसर्ग में आता है। लुटेरा की बात करें, इस ठकुराइन की बात करें तो इसमें प्रत्यय देखिए, लुटेरा तो एरा आ रहा है लास्ट में, तो एरा हो जाए। ठकुराइन, आइन आ रहा है तो आइन हो जाएगा। ठीक है, जो अंत में आता है उसी को प्रत्यय बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करें, इसमें जो प्रत्यय धातु के अंत में लगते हैं वो कृत प्रत्यय या फिर कृदंत प्रत्यय बोला जाता है। मैंने बताया कि धातु क्या होता है कि जो भी शब्द आएगा उसमें ना जोड़ेंगे, क्रिया बन जाएगा, तो उसी को धातु बोलेंगे। अब बात करें, जिस प्रत्यय से बने शब्दों से कर्ता का बोध हो वो कृदंतवाचक कहते हैं। ठीक है, कृतवाचक कहते हैं जिसमें कर्ता का बोध हो। कर्म का बोध हो तो कर्मवाचक कृदंत बोलेंगे। ठीक है, ऐसे ही सब होता है। तो मैंने बताया था आपको, शॉर्ट में बताया था, क्रिया का बोध हो तो क्रिया, भाववाचक का बोध हो, भाव का बोध हो तो भाववाचक कृदंत, करण का बोध हो तो करणवाचक कृदंत। ठीक है, ऐसे ही सब होता है। चलिए नेक्स्ट की बात करें, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लगे हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय बोला जाता है। मैंने अभी बताया ऊपर कि जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में जो शब्द लगेगा, नया शब्द बनेगा, उसे तद्धित प्रत्यय बोला जाता है, और जो धातु में लगता है उसे कृदंत प्रत्यय। नेक्स्ट आता है, जिससे समता का बोध होता है वे सादृश्यवाचक तद्धित होता है। ठीक है, जिसमें समता का बोध होता है सादृश्यवाचक तद्धित होता है। उपसर्ग के अन्य नाम क्या क्या होता है? देखिए, उपसर्ग का अन्य नाम, आदि प्रत्यय, आदि मतलब पहले। ठीक है, आदि मतलब अंत मत समझिएगा, आदि मतलब पहले होता है। ठीक है, उपयुक्ति मूलक प्रत्यय होता है, एक रचनात्मक प्रत्यय होता है उपसर्ग का नाम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करें,
इसमें देखिए बचपन आ गया, गर्मी आ गया, गरीबी आ गया, दिखावा। तो ये भाव का व्यक्त कर रहा है, ठीक है ना। भाववाचक तद्धित होता है, जिसमें भाव का बोध किया जाए उसमें भाववाचक तद्धित होता है, ठीक है। मानो आ गया, दानो आ गया, यादो आ गया, इसमें अपत्यवाचक एवं संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही आता है पढ़ने वाला, देखने वाला, लड़ाका, ठीक है। लड़ाका हो गया, इसमें कृतवाचक प्रत्यय आता है, आप इसको याद रखिएगा। सुनार आ गया, लुहार आ गया, कहार आ गया, चमार आ गया, ठीक है। मसालची आ गया, इसमें होता है कृतवाचक तद्धित, आप इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। मिलनसार हो गया, चालबाज, मेजेपोज में क्रमशः प्रत्यय है, तो देखिए मिलनसार, तो मिलन अलग हो गया, सार अलग हो गया, तो सार इसमें हो जाएगा। चालबाज, तो चाल अलग है, बाज अलग है, तो बाज आ गया, ठीक है। मेजपोज, तो मेज अलग है, पोष अलग है, तो पोष हो गया इसका प्रत्यय। तो ऐसे ही आप प्रत्यय को छांट सकते हैं, अलग कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेस्ट सीरीज के साथ, जो कि टेस्ट सीरीज होगा शब्द एवं वाक्य रचना पे। यानी कि जितने हम लोग शब्द पढ़े हैं, वो जितना हम लोग उपसर्ग पढ़े हैं, जितना प्रत्यय पढ़े हैं, इसी से रिलेटेड वीडियो आएंगी, जो कि टेस्ट सीरीज होगा। आप टेस्ट देख के हर चीज़ को दोहरा सकते हैं, अपने नॉलेज को देख सकते हैं कि हमने कितना पढ़ा, कितना हमारे पास नॉलेज है। चलिए मिलते हैं टेस्ट सीरीज में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।